अष्टम सर्ग। नरश्रेष्ठ के वन में चले जाने पर छंदक एवं कंधक अश्वों ने शोक रोकने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं रोक पाए। जिस मार्ग में वो एक रात्रि में गए थे उसी मार्ग से विरहकातर यो 8 दिन में लौटे। नगर में आते ही लोगों ने कुमार को न देखकर आश्चर्य किया। कुछ लोगों ने क्रोधपूर्वक छंदक को खरी खोटी सुनाई। छंदक ने लोगों से कहा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम लोगों ने उनको नहीं छोड़ा, वे ही हम लोगों को छोड़ दिए। कुमार आए हैं, ऐसा जानकर नगर की स्त्रियां अट्टारियों पर चढ़ गईं, किंतु उनको न देख अत्यंत दुखित हुईं। नगर में दुखपूर्ण वातावरण हो गया। पालन पोषण करने वाली माता सदृश गौतमी कंधक को खाली देख हतप्रभ हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। अन्य स्त्रियां भी वैसे ही विलाप करने लगीं। यशोधरा जिसके अंग प्रत्यंग कांप रहे थे, क्रोध से आंखें लाल हो गई थीं, बोली, हे छंदक, एक साथ गए तुम 3 में से 2 को देखकर मेरा मन कांप रहा है। हे निर्दय, ऐसा अशोभन बैरी कर्म करके और रो रहे हो, आंसू रोको, प्रसन्नचित हो जाओ। ठीक ही कहा जाता है, मनुष्य का पंडित शत्रु अच्छा होता है, किंतु मूर्ख मित्र अच्छा नहीं होता। अपने के मित्र कहने वाले तुझ मूर्ख ने इस कुल का नाश कर दिया। निश्चय ही यह कंधक तुरंग भी अनर्थकारी है। जिस प्रकार रात में सोने पर चोर चोरी कर लेता है, वैसे ही इसने भी मेरा सर्वस्व हर लिया। इस प्रकार की विलाप एवं दुहक भरी वाणी सुनकर छंदक ने कहा, हे देवी, इसमें हम लोगों को दोष नहीं देना चाहिए, हम दोनों निर्दोष हैं। इसमें दैवी प्रेरणा ही प्रतीत होती है। जिस समय राजकुमार बाहर निकलने लगे तब द्वार स्वयं ही खुल गए, रात्रि का अंधकार नष्ट हो गया, सभी दरवान सो गए, कोई भी जागा नहीं। मैंने चाहकर भी विपरीत आचरण नहीं कर पाया। अतः हे नरदेवी, इसके जाने के प्रति हम दोनों का दोष नहीं है, न मेरी इच्छा से यह कार्य हुआ, न इस कंधक की। वह तो देवताओं की प्रेरणा से हो गया। इस प्रकार इधर नगर में माता, पत्नी, सभी नगरवासी नरनारी विलाप कर रहे थे, तब तक राजा पुत्र के मंगल पूर्वक प्राप्ति के लिए हवन पूजादि कर्म करके मंदिर से बाहर आए। राजा भी कंधक और छंदक को देख मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब मंत्री और वृद्ध पुरोहित ने राजा को समझाया और राजा से आदेश ले उस नरश्रेष्ठ से मिलने के लिए तथा समझाकर वापस लाने के लिए उस वन की ओर चल दिया। नवम सर्ग। मंत्री और पुरोहित दोनों उस वन में भार्गव के आश्रम पहुंचकर भार्गव मुनि से प्रश्न किए कि हम लोग उसको खोज रहे हैं, जो जरामृत्यु के भय से आपके पास आया था। वह राजपुत्र कहाँ गया? तब भार्गव ने बताया कि इस धर्म को पुनर्जन्म प्रद जानकर वह दीर्घबाहु कुमार अराड की ओर तत्वज्ञान की जिज्ञासा से चला गया। ऐसा जानकर वे दोनों मंत्री और पुरोहित उसी आश्रम की ओर कुछ दूर चलने पर उस कुमार को देख वे दोनों उसके पास गए और आदरपूर्वक उसके पास बैठे। बैठने के बाद पुरोहित ने उस राजकुमार से कहा, हे कुमार, राजा ने तुम्हारे शोक के हृदय में चुभने पर क्षण भर के लिए पृथ्वी पर बेहोश होते हुए आंसू पोंछकर जो कहा वह सुनो। धर्म के प्रति तुम्हारा विश्वास है, यह जानता हूँ। यह तुम्हारा अवश्यंभावी होनहार था, यह भी जानता हूँ। किंतु असमय में तुमने वन का आश्रय लिया है, अतः अग्नि तुल्य शोकाग्नि से जल रहा हूँ। हे धर्म प्रिय, मेरा प्रिय करने के लिए इस बुद्धि को त्यागो। चौथेपन में वन को जाना। इस संबंध में चौथेपन में बन जाने वाले अनेक राजाओं का नाम गिनाया गया है, तथा गृहस्थ होने पर भी मोक्ष प्राप्त करने वाले जनकादि का नाम गिनाया गया है। इस प्रकार पुरोहित ने माता गौतमी, यशोधरा, पुत्र रोहित सबके शोकजन्य दुहक का वर्णन राजा के शब्दों में किया, किंतु राजकुमार ने उनके वचनों का उत्तर दिया और वन से घर लौटने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, धर्म के लिए समय नहीं होता, और कहा कि विषय भोग के लिए अकाल होता है, उसी प्रकार धनोपार्जन में काल का विधान है। काल सदैव जगत को खींचता है। मोक्ष के संबंध में कोई निश्चित काल नहीं है। पुरोहित के बाद मंत्री ने भी बहुत दर्शनयुक्त वाक्यों के द्वारा और मोक्ष तथा स्वर्ग का वर्णन, पुनर्जन्म का वर्णन करते हुए उसको समझाने का प्रयत्न किया।
लेकिन वह नरश्रेष्ठ लौटने को तैयार नहीं हुआ और कहा कि मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर लूंगा किंतु असफल होकर घर में प्रवेश नहीं करूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा कर उठकर वहां से एक ओर चल दिया। तब मंत्री और पुरोहित दोनों उसके दृढ़ विचार सुनकर दुखी हुए एवं म्लानमुख रोते हुए कुछ दूर उसके पीछे पीछे गए। फिर हताश होकर शनैः नगर की ही ओर चलने लगे। दशम सर्ग। वह राजकुमार मंत्री और पुरोहित को छोड़कर चलायमान तरंगों वाली गंगा को पार कर लक्ष्मी संपन्न भवनों से युक्त राजगृह को गया। उसे देखकर जो दूसरी ओर जा रहा था रुक गया, जो रुका हुआ था पीछे पीछे गया, जो तेजी से जा रहा था वह धीरे धीरे चला एवं जो बैठा था वह उठकर खड़ा हो गया। किसी ने हाथों से उसकी पूजा की, किसी ने सत्कार करके सिर से प्रणाम किया, किसी ने प्रिय वचन से अभिनंदन किया, उसकी पूजा किए बिना कोई नहीं रहा। तब मगध राज के राजा श्रेष्ठ बिंबसार ने महल से देखा कि बाहर विशाल जन समुदाय है, उसका कारण पूछा। तब एक राजपुरुष ने उसको बताया कि यही विप्रों के द्वारा कथित मोक्ष धर्माभिलाषी शाक्यराज का पुत्र परिव्राजक हो गया है। लोग उसे देख रहे हैं। तब राजा ने कहा, पता लगाओ कहाँ जा रहा है। वह पुरुष अच्छा कहकर उसके पीछे पीछे गया। वह भिक्षु श्रेष्ठ भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा में जो कुछ मिल गया उसे लेकर पर्वत के पास एकांत में खाया और खाकर पांडव पर्वत पर चढ़ गया। उस राजपुरुष ने वहां से आकर राजा को बताया। राजा यह सुनकर अनुचरों के साथ वहां प्रस्थान किया। न्यायवेत्ताओं में वरिष्ठ उस कुमार के पास जाकर राजा ने उससे आरोग्य पूछा। उसने भी राजा को आरोग्य बताया। इसके बाद राजा ने उससे कहा कि आपके कुल से परंपरागत एवं परीक्षित मेरी बड़ी प्रीति है। आपका कुल महान है, सूर्य से प्रारंभ हुआ है। आपकी अवस्था नई है, यह शरीर भी देदीप्यमान है। किस कारण आपकी गति भिक्षा में रमी, राज्य में न रमी। आपका शरीर रक्त चंदन लेप के समान है, काषाय के योग्य नहीं। यह हाथ प्रजापालन के योग्य है, भिक्षा के योग्य नहीं। अतः हे सौम्य, यदि पिता से स्नेहवश पैतृक राज्य पराक्रम से नहीं लेना चाहते तो मेरा ही आधा राज्य भोगिए। मैं यह बात स्नेह से कह रहा हूँ, ऐश्वर्य के राग से नहीं। जब तक वृद्धावस्था नहीं आ जाती तब तक विषयोपभोग करिए, फिर समय से धर्म कीजिए। बूढ़ा आदमी धर्म प्राप्त कर सकता है, कामोपभोग में बुढ़ापे की गति नहीं होती। अतः युवा के लिए काम, मध्य के लिए धन एवं वृद्ध के लिए धर्म कहते हैं। यदि आपको धर्म ही करना है तो यज्ञ कीजिए। यज्ञ करना आपका कुलधर्म है। राजर्षि लोग यज्ञ के द्वारा उसी गति को प्राप्त हुए जिस गति को कठिन तपस्या के द्वारा महर्षिगण। एकादश सर्ग। इस प्रकार जब मगधराज बिंबसार ने ऐसी बात कही तब क्षुब्ध शाक्य श्रेष्ठ ने इस प्रकार कहा, विशाल चंद्रवंश में उत्पन्न आपके लिए ऐसा कहना आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि हे मित्रकामी, विशुद्ध व्यवहार वाले आपकी मित्र के पक्ष में ऐसी भावना है। संसार में जो मनुष्य धन क्षीण होने पर मित्रों के समान सहायक होते हैं, उन्हीं को मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मित्र समझता हूँ। संपन्न व्यक्ति की बढ़ती में कौन मित्र नहीं होता। हे राजन, मित्रता एवं सज्जनता के कारण मेरे प्रति आपका जो यह निश्चय हुआ है, इस विषय में मित्रता से ही मैं अनुनय करूंगा। मैं जरा एवं मृत्यु का भय जानकर मोक्ष की इच्छा से इस धर्म की शरण में आया हूँ। पहले अशुभ के हेतुभूत कामों को, फिर बाद में रोते हुए बंधुओं को छोड़कर आया हूँ। मैं विषधरों से उतना नहीं डरता, और न आकाश से गिरे हुए वज्रों से, और न वायु मिश्रती अग्नि से, जितना कि विषयों से डरता हूँ। काम अनित्य हैं, ज्ञानरूप धन के चोर है, माया सदृश हैं, एवं संसार में उसकी आशा करने पर भी मनुष्यों के मन को मोह में डाल देते हैं। फिर यदि अंदर स्थिर हो तो क्या कहना। इस संसार में प्राणी को काम से तृप्ति नहीं होती। इस संबंध में मानधाता, नहुष इत्यादि राजाओं का उदाहरण दिया और कहा कि इनको भी तृप्ति नहीं हुई। काम मनुष्य को नाश को प्राप्त कराता है।
इस संबंध में कहा कि कौरव, वरिष्णी, अंधक, सुंदोपसुंद जिस काम के चलते नष्ट हो गए, उस काम में किस आत्मवान को सुख होगा। गीतों से हिरण वध के लिए फुसलाए जाते हैं, रूप के निमित्त पतंगे अग्नि में गिरते हैं। मांस के लिए मछली लोहे का कांटा लील जाती है। आथा विषयों का फल विपत्ति है। आथा कल्याण एवं मंगलमय कार्य में प्रयुक्त हुआ मैं बहकाया नहीं जा सकता हूँ। मित्रत्व का स्मरण करके आप मुझसे बारंबार यह कहें कि आप अपनी प्रतिज्ञा पालन करें। जिस पद में न जरा, न भय, न रोग, न जन्म, न मृत्यु और न व्याधि है, उसको ही मैं परम पुरुषार्थ मानता हूँ। जिसमें बार बार कर्म नहीं करना पड़ता। आपने जो कहा कि वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करो, नई अवस्था में विकार होता है, यह भी निश्चित नहीं, क्योंकि बहुधा देखा गया है, वृद्धावस्था में अधीरता एवं युवावस्था में धैर्य रहता है। जब विनाश का समय अनिश्चित है, तब ऐसा जानकर कल्याण चाहने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था की प्रतीक्षा क्यों करे। आपने जो कहा, कुलोचित यज्ञ करो, उन यज्ञों के लिए नमस्कार है। मैं ऐसा सुख नहीं चाहता जो दूसरों को दुहक देकर किए जाते हैं। मनुष्य को दूसरों को दुहक देकर सुख प्राप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। हे राजन, यहाँ से मैं शीघ्र ही मोक्षवादी अराड मुनि के दर्शन की इच्छा से जा रहा हूँ। आपका कल्याण हो। मेरे इस सत्य निष्ठुर वचन को क्षमा करें। तब राजा बड़े अनुराग से हाथ जोड़कर कहा, आप अपना अभिष्ट निर्विघ्न प्राप्त करें और मेरे ऊपर भी अनुकंपा करें। तब वैसा ही हो, इस प्रकार कहकर वहां से वह वैश्वानर आश्रम को गया और राजा भी गिरिव्रज को प्रस्थान किया। द्वादश सर्ग। वह इक्ष्वाकु वंश का चंद्रमा अराड मुनि के आश्रम में गया। मुनि ने उसको आदरपूर्वक बैठाया तथा कहा कि शिष्य को अच्छी तरह जान लेने के बाद शास्त्र का वर्णन किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे उद्योग से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी परीक्षा नहीं करूँगा। तब कुमार के प्रेम पूर्वक आग्रह करने पर मुनि ने प्रकृति, विकृति, अहंकार, बुद्धि, पंच महाभूत, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, मोह, माया, संदेह, अभिसंपलव, ज्ञान, अज्ञान, विषाद इत्यादि का शास्त्र रीति से उपदेश किया। मुनि ने बताया कि दृष्टा, श्रोता, ज्ञाता, कार्य एवं कारण मैं ही हूँ, ऐसा मानता हुआ व्यक्ति संसार में भटकता है। ये ही पुनर्जन्म के हेतु हैं। हेतु के अभाव में फल का अभाव होता है। बुद्धिमान को चार बातें अच्छी तरह जाननी चाहिए: प्रतिबुद्ध, अप्रयुद्ध, व्यक्त एवं अव्यक्त। क्षेत्रज्ञ इनको अच्छी तरह जानता है, आथा वह अक्षर पद पाता है। इसीलिए ब्रह्मवादी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। इस प्रकार अराड ने ब्रह्मा और मोक्ष की भी व्याख्या की और कहा कि मैंने आपको मोक्ष और उपाय भी बताया, यदि आपकी रुचि हो तो ग्रहण करें। किंतु यह व्यक्ति अराड का धर्म जानकर संतुष्ट नहीं हुआ। यह धर्म अपूर्ण है, ऐसा जानकर वहां से चला गया। वह विशेष जानने की इच्छा से उद्रक के आश्रम में गया, किंतु आत्मा को स्वीकार करने के कारण उसका भी दार्शनिक विचार उसने ग्रहण नहीं किए। इसके बाद कल्याण की इच्छा से निश्चय करके वह राज ऋषि गय के पास नगरी नामक आश्रम गया तथा आनंद पाने वाला मुनि ने नैरंजना नदी के तट पर निवास किया। वहां उसने 5 भिक्षुओं को देखा। तदनंतर वह निराहार रहकर 6 वर्ष तक दुष्कर तप करते हुए अपने को कृश किया। संसार से डरने वाला वह मुनि कठिन तपस्या से सत्य ही शरीर को व्यर्थ कष्ट होता है, ऐसा सोचते हुए विचार किया, यह धर्म न वैराग्य दे सकता है, न बोध, न मुक्ति। इस प्रकार चिंतन कर वह कुछ खाने की इच्छा किया और नैरंजना नदी के तट से धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। उसी समय देवताओं से प्रेरित गोपराज की कन्या नंदबाला वहां आई और प्रसन्नता पूर्वक उनको पायस दिलवाया। 5 भिक्षुओं ने उसे व्रत भंग समझकर छोड़ दिया। तब बोध पाने के लिए निश्चय करके वह एक अश्वत्थ मूल में निश्चय के साथ गया। उसी समय गजराज के समान पराक्रमी काल नामक महासर्प ने बोधि प्राप्ति के लिए आया है, ऐसा जानकर उसकी स्तुति की। तब भुजंग श्रेष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर
जब तक कृतार्थ नहीं हो जाऊंगा तब तक पृथ्वी पर इस आसन को नहीं तोड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके उत्तम अचल एवं सोए हुए सर्प के फण के समान पिंडाकार पर्यंक आसन उस महावृक्ष के मूल में बांधा। त्रयोदश सर्ग। राजर्षि वंश में उत्पन्न होने वाले उस महर्षि के मोक्ष के लिए वहां प्रतिज्ञा पूर्वक बैठ जाने पर संसार तो प्रसन्न हुआ, किंतु सद्धर्म का शत्रुमार भयभीत हुआ। कामदेव के विभ्रम, हर्ष एवं दर्प 3 पुत्र तथा अर्ति, प्रीति एवं तृषा 3 कन्याएं हैं। अपने पुत्रों और कन्याओं के द्वारा खिन्न मन का कारण पूछ जाने पर वह कहा कि यह मुनि निश्चय का कवच एवं सत्य रूप धनुष धारण कर बुद्धि रूप बाण तान कर हमारे विषयों को जीतना चाहता है। आथा मुझे यही दुहक है। इस प्रकार अपने दुख का कारण बताकर वह कामदेव, पुष्प, धनुष एवं संसार को मोहित करने वाले 5 बाणों का प्रहार किया, किंतु उस मुनि ने उसकी उपेक्षा कर दी। तब कामदेव अपने पुत्र एवं पुत्रियों को आगे कर प्रहार किया, इसकी परवाह मुनि के द्वारा न की गई। आश्चर्यचकित मार अपनी सेना का स्मरण कर उसकी शांति को भंग करने का बहुत ही प्रयास किया, जिससे संसार में सद्धर्मियों के बीच दुहकमय वातावरण हो गया। किंतु इस प्रकार कामदेव के द्वारा दुष्टता किए जाने पर आकाश से एक जीव विशेष ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, हे कामदेव, व्यर्थ परिश्रम मत करो, हत्यारापन छोड़ो, शांत हो जाओ। तुम इसे उसी प्रकार नहीं डिगा सकते हो जिस प्रकार सुमेरु को हवा। तब उसका वचन सुनकर वह मार महामुनि की अचलता देख निष्फल प्रयास वाला होकर वहां से चला गया। उसकी सेना भी वहां से लौट गई। इस प्रकार मार के सेना सहित चले जाने एवं मुनि की विजय होने पर आकाश से सुगंधित जल युक्त पुष्प वृष्टि हुई। चतुर्दश सर्ग। इसके बाद उस ध्यान निपुण ने मार की सेना को धैर्य एवं शांति से जीतकर परमतत्व जानने की इच्छा से ध्यान लगाया तथा सब प्रकार की ध्यान विधियों में पूर्ण प्रभुता प्राप्त करके प्रथम प्रहर में अपने पूर्व जन्मों की परंपरा का स्मरण किया। अमुक स्थान में मैं अमुक था, वहां से गिरकर यहाँ आया, इस प्रकार हजारों जन्मों को मानो प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए स्मरण किया। द्वितीय प्रहर आने पर उस मुनि ने दिव्य चक्षु पाया। तब उसने उस दिव्य चक्षु से अखिल विश्व को देखा। उसने देखा कि नभचरों द्वारा नभचारी एवं जलचरों द्वारा जलचारी तथा स्थलचरों द्वारा स्थलचारी परस्पर सताए जाते हैं। इस प्रकार विचार कर वह महामुनि संसार के दुहक के कारणों एवं उसके विरोध का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। तदनंतर उस मुनि ने पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार संसार में शांति के उपदेश की इच्छा की। तब उस मुनि के पास 2 स्वर्गवासी देवता आए और महामुनि को संसार में उपदेश करने के लिए प्रेरित कर चले गए। तब मुनि ने जगत की मुक्ति के लिए अपना मन लगाया। दिशाओं के देवताओं ने आकर उस मुनि को भिक्षा पात्र दिए। मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक उन सबको एक कर लिया। उस समय जाते हुए काफिले के 2 सेठों ने उनकी पूजा कर प्रथम भिक्षा कराया। मुनि ने धर्म ग्रहण करने में समर्थ अराड एवं उद्रक को दिवंगत जानकर 5 भिक्षुओं का स्मरण किया और भीमरथ की प्रिय मनोहर धन्य नगरी को जाने लगे। तब मुनि ने काशी जाने की इच्छा की और बोधि वृक्ष के ऊपर अपना शरीर घुमाकर सुदृढ़ एवं शुभ दृष्टि डाली। शेष अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।